जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। उसी को देखते हुए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि हर बार हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। सभी एग्ज़ामों में ये 25 के 25 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन 25 के 25 संविधान संशोधन को अच्छे से रटने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दल बदल निरोधक जो कानून है उसका संबंध है 52वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान संशोधन से? 52वां संविधान संशोधन। अधिनियम कौन सा था? 1985 में यह अधिनियम पारित हुआ। 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या किया गया? दल बदल निरोधक कानून इसके माध्यम से लागू किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, दल बदल निरोधक कानून। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 53वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। ठीक है, 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 53वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य बनाया गया? 23वां। ठीक है, भारत का 23वां राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, 23वें राज्य का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखेंगे 55वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 55वां संविधान संशोधन 1987 अधिनियम द्वारा क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बनकर भारत में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, 24वां राज्य बनकर इसका निर्माण हुआ। जिन भी बच्चों को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पता होगी वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जल्दी से दें। जल्दी से सभी बच्चे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है। चलिए तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? ईटानगर है। कौन सी है? ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे 56वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे 1987 में। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? 25वां राज्य बनकर आया गोवा। ठीक है, कौन सा राज्य बनकर आया? 25वां राज्य बनकर आया। गोवा की राजधानी क्या है? जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो गोवा की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कि पहले जो मतदान देने की, वोट देने की आयु थी वो थी 21 वर्ष। उसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत ये 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से नोट करेंगे। चलिए, तो क्या कहता है किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखेंगे दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
1988 में क्या किया गया, मतदान की यानी कि वोट देने की जो आयु थी वो क्या की गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो किससे है, 74वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध है नगर पालिका से। याद रखेंगे, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है, नगर पालिका से है। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1992 में। ठीक है, और एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, नगर पालिका जो है वो संविधान के किस भाग में है, कौन से भाग में है। तो याद रखेंगे भाग 9 का में। ठीक है, भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है, यानी कि 73वां संशोधन का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इसका अधिनियम 1992 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, ये संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 9 किस में है दोस्तों, भाग 9 में है। ठीक है, याद रखेंगे, भाग 9 में क्या है, ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मणिपुर, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 71वें संविधान संशोधन में भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये संशोधन कब हुआ था, ये अधिनियम 1992 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, ये 21वां संविधान संशोधन आप देख रहे हैं, इसका संबंध किससे है, भारत की 8वीं अनुसूची में यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1967 में। कई बार एग्जाम में ये पूछा है, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। तो कब किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब परिवर्तित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, तो दिल्ली को राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो वर्तमान सीटें हैं उसमें कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान है। कब तक है, 2026 तक कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद सोचा जाएगा कि परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उससे पहले परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया, 84वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 84वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया उनकी शिक्षा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद भी कई बार पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 21A में
इसका प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और जरूरी मुफ्त शिक्षा दी जाए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अधिनियम 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 और भाग 20, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो ये जो संविधान की प्रक्रिया है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया है, ये किस देश से ली गई है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, भाग 20 अनुच्छेद 368 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो कौन सी व्यवस्था ली गई है दक्षिण अफ्रीका से? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 368। ठीक है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा 13वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी 13वां संशोधन हुआ अधिनियम 1962 में। ठीक है, अधिनियम 1962 में हुआ। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, जिन भी बच्चों को नागालैंड की राजधानी पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962 अधिनियम। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कोहिमा। कोहिमा क्या है? ये नागालैंड की राजधानी है, कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किए गए किस संविधान संशोधन के तहत? तो पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो सिंधी भाषा को संविधान संशोधन 21वें के तहत 8वीं अनुसूची में संविधान के जोड़ा गया था। ठीक है, वर्ष 1967 में, 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, संविधान संशोधन 22वां। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम 1969 में, ठीक है, क्या किया गया, मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे, असम को काटकर मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेघालय की राजधानी कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? वो है दोस्तों शिलांग। ठीक है, याद रखेंगे, क्या है?
शिलांग जो है वो मेघालय राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो याद रखेंगे सभी तरह के मौलिक अधिकारों को सभी तरह के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है वो है संसद के पास, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये सारी शक्तियाँ संसद के पास है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे सिक्किम को किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 36वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे सभी लोग, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें क्या किया गया, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा सिक्किम की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। जिन भी बच्चों को पता होगा वो सिक्किम की राजधानी जल्दी से बताएंगे, कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, गंगटोक, याद रखेंगे सभी लोग, क्या है, गंगटोक जो है वो सिक्किम राज्य की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो वो कौन सा संविधान है? तो याद रखिएंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यानी कि जोड़ा गया? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यानी कि जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1976, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, जिसके तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस भाग में है संविधान के? तो याद रखेंगे भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 51 का, ठीक है, 51 का या 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट, यानी कि जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 42वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे सभी लोग, अधिनियम 1976 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत भारतीय प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश को जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? यानी कि हमारा जो मूल अधिकार था, यानी कि मौलिक अधिकार थे, वो कितने थे? 7 थे। उसके बाद क्या किया गया, एक संशोधन हुआ, जिसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर हमारे मौलिक अधिकार 6 हो गए। ठीक है, वर्तमान में मतलब कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से जो पुराने थे वो 7 थे। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक अधिकार 7 से घटकर 6 हो गए? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1978 में संविधान संशोधन हुआ 44वां, जिसमें मौलिक अधिकार, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार था उसमें से एक मौलिक अधिकार घटाया गया। कौन सा? संपत्ति का, याद रखेंगे, कौन सा?
संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, उसे क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया। याद रखेंगे, क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो अब वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, 300A में। ठीक है, 300A में, अनुच्छेद 300A में अब संपत्ति का अधिकार आता है। याद रखेंगे, इससे पहले जब ये मौलिक अधिकारों से नहीं हटाया गया था, यानी कि इसे कानूनी अधिकार नहीं बनाया गया था, जब 7 थे मौलिक अधिकार, तब इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। ठीक है, पर इसको हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, अभी आपको बताया, 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 1978 में। ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। याद रखेंगे, वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं कितने हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखेंगे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संविधान संशोधन 101। ठीक से, संविधान संशोधन 101 के तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, जीएसटी भारत में लागू किया गया अधिनियम 2016 में। ठीक है, अधिनियम 2016 में। और हाँ, जिन बच्चों को पता होगा कि भारत में जीएसटी पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। जीएसटी पूर्ण रूप से भारत में किस तारीख को और किस वर्ष लागू हुआ, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, उसके बाद मैं अपना आंसर यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे हम। तो जीएसटी पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत में पूर्णता रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से जीएसटी को कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। याद रखेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे सभी दोस्त इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से भारत में जीएसटी लागू हो गई थी, और संविधान संशोधन 101 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए, किस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में, यानी कि राज्य की विधानसभाओं में जो सदस्य मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, वो पद समाप्त कर दिया गया है, यानी कि वो आरक्षण सीटें समाप्त कर दी गई हैं। अब कोई भी एंग्लो इंडियन जो है वो मनोनीत या उन्हें चुना नहीं जाता। ठीक है, याद रखिएगा, वो सीटें समाप्त कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, 114वां संविधान संशोधन हुआ कब, ये हुआ 2020 में। ठीक है, 2020 में क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, सीटों का आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और हाँ, कि जब ये सीटें आरक्षण समाप्त नहीं की गई थी, उस समय राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किए जाते थे एंग्लो इंडियन, वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते थे। तो याद रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत वो किए जाते थे, तो 331 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत वो चुने जाते थे। ठीक है, जो कि क्या किया गया, अब समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन नहीं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते।
ठीक है, 2020 में समाप्त कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों महा इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे से इन सभी के सभी संशोधन को याद रखेंगे, इससे बाहर संशोधन आपसे नहीं पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15-20 सालों से लगातार ये सभी के सभी संशोधन हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी में पूछा जा रहा है। संभवतः आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए दोबारा देखिएगा। जिन भी बच्चों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए चाहिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।